पूरा परिवार करेगा, संपूर्ण परिवार तुम्हारी कमाई का भोग करेगा। भले तुम कमाए जाओ, भले तुम मोबाइल भले 10,000 का मत लो, परंतु तुम्हारा बेटा 10,000 का मोबाइल लेगा, ये निश्चित है। तुम 8,000 के कपड़े मत लो, पर तुम्हारे घर के बेटा बहू 8,000 के कपड़े लेंगे, ये निश्चित है। तुम 2,000 का जूता चप्पल मत लो, पर तुम्हारे घर के बच्चे 2,000 का जूता चप्पल लेंगे, ये निश्चित है। तुमने कमाया और कमाई का भोग तुम करो मत करो, तुम्हारी वो कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा। पर इतना याद रखना कि कैसे तुमने कमाया, उस कमाने में क्या कर्म करा, उस कर्म का भोग तुम्हें मरने के बाद भोगना तो पड़ेगा ही, ये निश्चित है। कोई दूसरा नहीं भोगता है, कोई दूसरा भोगना नहीं है, भोगना आपको है। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का दंड तुझे भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोग सकता। हमारे किए हुए कर्मों को हमें स्वयं भोगना पड़ेगा। मुख से जो भजन किया है, नाम जप किया है, स्मरण किया है, कीर्तन किया है, मंत्र जाप किया है, उसका फल भी हमको प्राप्त होगा। आज ये किसी ने मुख्य यजमान का पद लिया, किसी ने अभिषेक के यजमान का पद लिया, किसी ने मनोरथी यजमान का पद लिया, विराजमान हुए ये यजमान परिवार। समिति इनको कुछ दी ना दी, समिति ने इनकी व्यवस्था ठीक करी ना करी, पर ये निश्चित है कि वो कालाधिपति महाकाल राजा जिसकी नगरी में तुम आए हो, वो तुम्हारी सुई घड़ी की, पल की, समय की ठीक कर कर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है। कथा करवाने वाला महाकाल राजा है, कथा करने वाला महाकाल राजा है, और कथा सुनाने वाला महाकाल राजा है, और कथा सुनने वाला महाकाल राजा है, कोई दूसरा नहीं है। आंजना परिवार जिन्होंने जमीन दी कथा के लिए, उनको भी ये विचार करना चाहिए कि ये जमीन मेरी नहीं है, तो महाकाल को कथा सुनना थी, इसलिए उन्होंने ये जमीन चुनी और यहाँ कथा हुई। यजमान परिवार जितने भी हैं उनको ये विचार करना चाहिए कि ये कथा करने की सामर्थ्यता, ये कथा करने का वैभव, ये कथा करवाने का जो बल है, धन है, वैभव है, ये कहीं मेरे महाकाल राजा ने दिया होगा, या मेरे माता पिता या पूर्वजों का कोई आशीर्वाद हुआ होगा, तब जाकर हम कथा के यजमान बने, तब हम कथा के यजमान बने। किसी की सामर्थ्यता नहीं।
अब जरा विचार करना, कभी जिंदगी में तुमने नहीं सोचा होगा कि बैसाख का स्नान मां छिपरा की गोद में और शिव महापुराण की कथा भूतो न भविष्यते जिंदगी में नहीं मिल सकती। बैसाख के महीने में लोग 5 रात्रि के लिए 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैसाख के महीने में अगर जिस पवित्र नदी में हम स्नान करते हैं, जिस नदी के अंदर हम स्नान करते हैं और स्नान कर कर अगर भूल से भी बाहर निकलते हैं और निकलने पर भी अगर हमारे शरीर की एक बूंद भी जमीन पर गिरती है तो वहां जो कंकर रहता है वो शंकर के रूप में पूज्यमान हो जाता है। इतना पवित्र बैसाख महीना।